नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज अच्छी खबर यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात काबू में है। पुलिस तैनात है, पीस कमेटियां बनी हैं, पुलिस के लोग पीस कमेटियों के जरिए लोगों से बात कर रहे हैं, लोग मिलजुल कर रहने की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन खराब बात यह है कि दंगों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर लोगों के मन में तकरार है, टकराहट भी है। किसकी छत पर पत्थर थे, किसके हाथ में पेट्रोल बम था, एसिड किसने फेंका, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, गोली क्यों नहीं चलाई, क्या पुलिस को सरकार ने रोका था, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और सवाल वाजिब भी हैं। आज की बात में हम कुछ घटनाओं की मदद से, कुछ वीडियोस के सहारे, कुछ बयानों और बहानों के सहारे इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में दंगों के मामले में इस तरह का सबसे बड़ा चर्चित नाम आज आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन का रहा। ताहिर हुसैन के खिलाफ एक्शन भी हुआ। चांदबाग इलाके में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के इल्जाम में ताहिर हुसैन के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया। ताहिर हुसैन के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मुस्तफाबाद इलाके में नेहरू विहार के काउंसिलर हैं, चांदबाग में रहते हैं। इलाके में ताहिर हुसैन का दबदबा है। अंकित के परिवार वालों का इल्जाम है कि 25 फरवरी को दंगाई भीड़ अंकित को खींचकर ताहिर हुसैन के घर में ले गई। उसके साथ 3 और लोग थे। अंकित के परिवार वालों का कहना है कि ताहिर हुसैन के घर में ही अंकित की हत्या की गई। अंकित शर्मा की डेड बॉडी 26 फरवरी को ताहिर हुसैन के घर के पास बहने वाले एक नाले से मिली थी। सर, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से फायरिंग हो रही थी और सामने से बहुत फायरिंग हो रही थी। और सर फिर वहाँ से उन्हें कुछ बंदे, कुछ लड़के, मतलब बहुत बड़ी भीड़ आई, सर 4 लड़कों को उठा के ले गई। और सर 4 लड़कों में मेरा भाई भी था और 3 लड़के और थे। और सर उनको, सर फिर उन्हें ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में ले जाके बुरी तरह काटा है। और फिर उसने काट के बुरी तरह आँख, नाक, ये गर्दन सब काटी है सर, उनकी हाथ वगैरह सब काटा है उनका। सभी सर दो बॉडी मिल चुकी है अभी तक नाले में यहाँ पे। ताहिर हुसैन की भी सर इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। अपना मकान फायरिंग के लिए दिया और पथराव के लिए क्यों दिया? जब वो खुद एक निगम पार्षद है तो उसका ये गलत काम नहीं करना चाहिए था सर। उसके यहाँ से गोलियाँ चली है सर। अंकित का भाई अंकुर कह रहा है कि ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में उसके भाई समेत 4 लोगों की हत्या की गई। अंकित शर्मा की लाश तो ताहिर हुसैन के घर के पास वाले नाले से बरामद हुई, लेकिन बाकी 3 लोगों का कुछ पता नहीं चला। हालांकि इसी नाले से आज एक और लाश मिली, लेकिन ये लाश किसकी है अब तक ये पता नहीं लगा है। आज एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो चांदबाग नाले के पास ही किसी घर की छत से बनाया गया है। इस वीडियो में ताहिर हुसैन के घर के करीब से गुजर रहे इस नाले में कुछ लोग डेड बॉडी फेंकते नजर आ रहे हैं। अबे भाई, वो हिंदू का मुस्लिम का? हिंदू ही होगा या मुस्लिम भी होगा? मुस्लिम होता तो ये डाल नहीं देते भैया। भाई बॉडी है, बॉडी है, वो छोटा भी मिला नहीं होगा, बंदे मिल नहीं रहे। नाली में डाल दिया। बिल्कुल लिखा है, धक्का मारा। अबे भाई, वो हिंदू का मुस्लिम का? हिंदू ही होगा या मुस्लिम भी होगा? मुस्लिम होता तो ये डाल नहीं देते। जिस जगह के वीडियो है उस जगह पर हमारे संवाददाता अभय पाराशर पहुंचे, क्योंकि इसी जगह से अंकित शर्मा की बॉडी बरामद हुई है। इसलिए पुलिस को लगता है कि अंकित शर्मा के साथ साथ जो 3 लोग लापता हुए थे उनके बारे में भी नाले से कुछ सुराग मिल सकता है। बिल्कुल लिखा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग में जहां पे आईबी ऑफिशियल अंकित की बॉडी जिस नाले से निकली गई थी, उसी नाले के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। ये चांदबाग का वो नाला है। एक और वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें दूर से एक छत से वीडियो बनाया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि कुछ लड़के जो हैं इसी जगह से बॉडी को यहाँ पर इस नाले के अंदर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी जगह की जो पुष्टि है उन सूत्रों ने की है कि इन्हीं किसी छत से वो वीडियो बनाया गया है जिस दौरान जो कुछ हमलावर थे उन्होंने बॉडी को इस नाले में यहाँ पर फेंका था। और उसके बाद अंकित के घर वालों ने ही पुलिस को इस बारे में जानकारी दी कि कुछ लोगों ने अंकित और अंकित समेत कुछ लोगों को पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्हें मारने के बाद इस नाले के अंदर फेंक दिया गया।
चांदबाग का ये नाला बहते हुए गोकुलपुरी और मुस्तफाबाद तक जाता है। ये नाला उन सारे इलाकों से गुजरता है जिनमें दंगे हुए। पुलिस को लोकल लोगों ने जानकारी दी है कि इस नाले में कई डेड बॉडी फेंकी गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने यहां तलाशी अभियान शुरू किया। गोकुलपुरी के पास इस नाले से एक और लाश मिली और पुलिस की तलाश तो अभी जारी है ही। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां से अलग अलग जानकारी पुलिस को मिल रही है। एक जानकारी पुलिस को यह मिली कि गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास जो गोकुलपुरी का नाला है वहां पर कुछ डेड बॉडी जो है वो लोगों ने देखी है, जिसके बाद लोकल पुलिस यहां पर पहुंची और सीआरपीएफ को इस बारे में जानकारी दी। फिलहाल इस नाले के अंदर एक तलाशी अभियान निकाला गया और जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस नाले के अंदर से एक मेल बॉडी को निकाला गया है, वो अननोन बॉडी बताई जा रही है। हिंसा के सबूत इस नाले के आसपास भी हैं, यानी कि इस इलाके में भी गोकुलपुरी ये जो इलाका है यहां से आगे मुस्तफाबाद की तरफ ये इलाका जाता है, ब्रजपुरी की तरफ ये इलाका जाता है, तो हिंसा यहां पर हुई है। पुलिस को लगता है इस नाले से कई और डेड बॉडीज मिलेंगी, क्योंकि नाला काफी गहरा है और इसमें जिस तरह से अंकित की लाश को पत्थर बांधकर फेंका गया था, उसे साफ है कि दंगों में मारे गए लोगों की लाशें इस नाले में ठिकाने लगाई जा सकती हैं। ताहिर हुसैन के घर के कुछ और वीडियोस और ताहिर हुसैन के खिलाफ आतंक के मर्डर का केस, ये सारी बातें ऐसी हैं जो इन दंगों को समझने के लिए जरूरी है। ताहिर हुसैन के घर के कुछ और वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो अपने घर की छत पर दंगे का सामान इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहिर हुसैन के घर की छत पर सैकड़ों लोग जमा हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा लगा जैसे चांदबाग इलाके में दंगे का सारा सामान ताहिर हुसैन ने जमा किया। ताहिर हुसैन के घर की छत से भारी मात्रा में दंगा फैलाने का सामान मिला। ताहिर के अंडर कंस्ट्रक्शन घर की टेरेस पर पेट्रोल बम, बोरियों में पत्थर, एसिड के पाउच और हिंसा का सारा सामान मौजूद था। स्टोन पेल्टिंग के लिए गुलेल भी थी। ताहिर हुसैन का घर उसी इलाके में है जो 2 दिन पहले इस दंगे का एपिसेंटर बना था। इसी जगह से कल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित शर्मा की लाश बरामद हुई थी, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया था। और मैंने आपको यह भी बताया कि आज एक और डेड बॉडी इसी घर के पास वाले नाले से मिली है। और मैंने आपको यह भी बताया कि अंकित शर्मा के परिवार वाले और उनके पड़ोसी साफ साफ कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन की वजह से ही उनके बेटे की जान गई और ताहिर हुसैन के साथ 3 और लोग थे जिन्हें ताहिर हुसैन ने अपने घर में लाकर मरवाया। कि किस तरीके से यहाँ कट्टों में बड़े बड़े पत्थर भरकर लाए गए थे, जिस तरीके से अब आपको तस्वीर और दिखाऊं मैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये पेट्रोल बम है, ये मैं इसे सूंघ कर देख लेता हूं। पड़े हैं छोटे छोटे, इनमें सब में ये देखिए, आपको ये दिखाऊं, ये देखिए ये डीजल है, ये देखिए यहां पर आपको तस्वीरें दिखाएं, बहुत सारा सामान पड़ा। आप देखें कि किस तरीके से यहां कट्टों में बड़े बड़े पत्थर भरकर लाए गए थे, जिस तरीके से वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है कि ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है। ये देखिए ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और पूरी छत पर जो है ये पत्थर बिखरे पड़े हैं। अब आपको तस्वीर और दिखाऊं मैं। ये देखिए यहां पर भी कुछ इसी तरीके से जो कट्टे हैं, सीमेंट के कट्टे हैं, उनमें ये बड़े बड़े पत्थर भर के लेकर आए गए हैं। अब तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं मैं आपको बेहद चौंकाने वाली, कि ये देखिए यहां ये पेट्रोल बम है। ये मैं इसे सूंघ कर देख लेता हूं कि पेट्रोल है, इसमें क्या है। बिल्कुल ये पेट्रोल की इसमें बू आ रही है, ये पेट्रोल है। कैमरा पर्सन को कहूं दिखाएं तस्वीरें कि किस तरीके से यहां पर कई बोतलें जो हैं उनमें पेट्रोल थोड़ा थोड़ा भर कर रखा हुआ है। और बोतलें दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको और तस्वीरें में दिखा दूं कि यहां जो ये कंटेनर पड़े हैं छोटे छोटे, इनमें सब में ये देखिए, आपको ये दिखाऊं, ये देखिए ये डीजल है, ये देखिए ये डीजल है और यहां ये भर कर रखा गया है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि इन कंटेनर में ये ईंट भी लेके आई गई है। यानी कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं तो जो सच्चाई है वो साफ होती दिखाई दे रही है। आप ये देखें, ये गुलेल है,
और पत्थर में लगाकर एक एक व्यक्ति को यहां निशाना बनाया जा रहा था। और इन सब चीजों से जो है पूरी हिंसा भड़काने का जो पूरा प्लान था वो ताहिर हुसैन की छत पर चल रहा था। आप देखें कि किस तरीके से चारों तरफ जो है हिंसा का सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए, ये वो वीडियो है और ये ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, उनकी छत है जहां पर इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। और यहां से पेट्रोल बम जो बोतलों में बनाकर पहले से ही तैयार रखे हुए थे, उनका इस्तेमाल जो है जमकर हुआ है। ये हमारे संवाददाता कुमार सोनू हैं जो ताहिर हुसैन के घर में उनकी छत पर पहुंचे और छत पर जो पत्थर पड़े थे, पेट्रोल बम पड़े थे, उन्हें दिखाया। कुमार सोनू जब घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां उन्हें जगह जगह पत्थरों से भरी बोरियां दिखाई दी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर जगह बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर जमा किए गए थे। लेकिन इसके साथ एक ऐसी जगह थी जहां पर तेजाब भी रखा था। अब ये देखिए, जैसे ही हमने महज चंद सीढ़ियां पार की, वैसे ही एक यहां पर कट्टा पड़ा हुआ है और ये बड़े बड़े पत्थर यहां पर पड़े हुए हैं। दरअसल इन पत्थर को प्लान करके यहां पर लाया गया था, इन तमाम पत्थरों को। ये ताहिर हुसैन का घर है। अब इसके ठीक आगे का जो हिस्सा है जो अभी बन रहा है, यहां की हम तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं यहां पर। आप देखिए, यहां पर भी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है। और इधर की आप तस्वीरें देखें तो ये देखिए, यहां पर भी उसी तरीके से कट्टे पड़े हुए हैं, एक और ये दो, इसमें अभी भी पत्थर हैं। अंदर हम कमरे में आए हैं सेकंड फ्लोर पर, तो ये देखिए, यहां पर इन थैलियों में तेजाब भर के रखा गया है। और ये देखिए, तेजाब जो है जहां जहां पे गिरा हुआ है थैलियों के आसपास, वो मिट्टी भी जल गई है। यानी कि ये साफ है कि ये तेजाब है। और पूरी प्लानिंग के साथ दंगई यहां पर आए थे और इन थैलियों का, तेजाब से भरी थैलियों का जमकर इस्तेमाल हुआ है। और ये देखिए, यहां पर भी उसी तरीके से ये कंटेनर, ये कट्टे, ये एक और कंटेनर और यहां पर कट्टे तमाम पड़े हुए हैं। यानी दंगइयों ने पूरी प्लानिंग के साथ रोड मैप तैयार करके इस हिंसा को अंजाम दिया है। ताहिर हुसैन के घर से जो पेट्रोल बम फेंके गए, जो आगजनी की गई, उसका आसपास के घरों पर क्या असर हुआ, ये भी आपको दिखा देते हैं। कुमार सोनू जब ताहिर हुसैन के बिल्कुल करीब वाले घर में पहुंचे तो वहां कुछ नहीं बचा था। पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। पथराव की वजह से गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। इसी घर में एक फैमिली अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही थी। शादी के लिए खाना बनाया जा रहा था, लेकिन दंगे ने सब कुछ खत्म कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि ताहिर हुसैन के इशारे पर ही सैकड़ों लोगों की भीड़ घर में घुसी और तबाही मचा दी। इस वक्त हम जिस मकान में या कहें कि जिस बड़े प्लॉट में खड़े हुए हैं, ये ताहिर हुसैन के बिल्कुल ठीक साथ वाला प्लॉट है। और यहां देखें कि ये एक पार्किंग बनाई हुई थी, क्योंकि जो इस प्लॉट के मालिक हैं उन्होंने इसमें पार्किंग बनाई हुई थी यहाँ के आम लोगों के लिए, क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है। आप देखें कि ये तमाम गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी हुई हैं, ये भी जलकर राख हो गई हैं। 24 तारीख को यहाँ हिंसा हुई, जिस दौरान ये तमाम गाड़ियां जो हैं वो जलकर राख हो गई। आगे की ऊपर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पहले अंदर की स्थिति दिखा देते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी की स्थिति देखिए, किस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। आप एक एक तस्वीर आप जो है वो देखिए, इधर का देखिए, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है यहाँ पर खड़ी हुई पार्किंग में जिसको नुकसान ना पहुंचाया गया हो। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये देखिए, जो हमने आपको ऊपर पेट्रोल पंप की बोतल दिखाई थी, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेट्रोल भरकर और कपड़ा लगाकर उसके मुंह पर रखा हुआ था, ऊपर से दंगई फेंक रहे थे। ये देखिए, ये वैसी ही बोतल एक यहां मिली है। तो ये कहें कि ये पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए, यहां पर शीशे गाड़ियों के टूटे हुए हैं। आगे की अगर तस्वीरें देखें तो आगे भी कुछ कमोबेश यही हाल है। तमाम गाड़ियों का, सब गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, तमाम गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया हुआ है। आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, जो ऊपर से पत्थरबाजी भी हुई है उसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। ये देखिए, ये बिल्कुल नई गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी और इसमें भी यहां पत्थर मारा हुआ है। तो कितने बड़े बड़े पत्थरों का यहां इस्तेमाल हुआ है।
तमाम गाड़ियां, कोई भी गाड़ी जहां तक दूर तक आपकी नजर जाए, सब गाड़ियों का यही हाल है। ऊपर हम आ गए हैं, ये देखिए, ये एक बड़ा हॉल है यहाँ पर, और दीवारों से लेकर छत, पूरा जो फर्स्ट फ्लोर है वो काला हुआ पड़ा है, क्योंकि दंगइयों ने इस पूरे उसमें आग लगा दी थी। यहाँ देखें कि ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है। दरअसल यहाँ पर लड़की की शादी के लिए खाना बन रहा था, मिठाइयाँ बन रही थी। जिस दौरान हलवाई यहाँ पर बैठे हुए काम कर रहे थे, उस दौरान दंगइयों ने यहाँ पर भी जो है आग लगाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। आप देखें, ये तमाम जो सारा सामान है वो सब खराब हो चुका है या फिर जलकर राख हो चुका है। जो चीज़ जलने वाली नहीं थी वो खराब हो चुकी है। आप ये देखें, बोतलें देखिए किस तरह से काली हो गई हैं। ताहिर की तरफ से आए आदमी, हाँ, इधर से भी पथराव किया, सामने देखो ना, अब हाँ, सामने यहाँ से भी पथराव हुआ, हाँ, और पेट्रोल पंप भी फेंके। 300 आदमी थे इसकी छत पे, और कोई नहीं था यहाँ। शटर तोड़ के आए अंदर, हाँ। और यहाँ जितना सामान बन रहा था, हमारे 2 हलवाइयों को भी फ्रैक्चर हुए। ताहिर हुसैन के खिलाफ मर्डर का केस रजिस्टर हो चुका है। ताहिर हुसैन का ये घर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, अब सील हो चुका है। पुलिस यहाँ हिंसा के सबूतों को इकट्ठा कर रही है। ताहिर हुसैन का दंगे में रोल कितना था, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। दंगों में ताहिर हुसैन का नाम उन वीडियोस के बाद सामने आया जिनमें वो अपने घर की छत पर इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो आसपास के लोगों ने शूट किया। ये वीडियो 24 और 25 फरवरी के बताए जा रहे हैं, यानी वो वक्त जब चांद बाग में सबसे ज़्यादा दंगा भड़का था, हिंसा हुई थी। पहला वीडियो ताहिर हुसैन के घर की छत का है, जिसमें काफ़ी सारे दंगाई एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में पत्थर हैं, पेट्रोल बम है, और एक एक करके नीचे की तरफ पेट्रोल बम फेंक रहे थे। नीचे भी कई लोग मौजूद थे। इस पथराव से बचने के लिए वो दुकानों की आड़ लेकर खड़े थे, अपने सिर को ढकने की कोशिश कर रहे थे। हमने ताहिर हुसैन को अपनी बात कहने का मौका दिया, अपनी सफाई देने का मौका दिया, तो ताहिर हुसैन ने ये कबूल किया कि वीडियो उन्हीं के घर का है। उनके घर की छत से ही पत्थर और पेट्रोल बम चल रहे हैं, ये भी उन्होंने मान लिया। लेकिन ताहिर हुसैन ने कहा वीडियो तो उनके घर का है, लेकिन जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त वो घर में नहीं थे, वरना उन्हें मालूम है कि उनके घर की छत पर जो लोग इकट्ठा थे वो कौन है, कहाँ से आए। ताहिर हुसैन ने यह भी कहा कि अंकित शर्मा की हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूं कि जो कलंक या जो इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है ये सरासर झूठा है, निराधार है। इससे मेरी बहुत ज़्यादा छवि खराब हुई है, मेरा दुष्प्रचार हुआ है, और इस प्रचार और इस छवि खराब होने की वजह से मुझे अपनी जान का, अपने परिवार की जान का पूरा खतरा है। कहीं भी भीड़ का रूप लेकर मेरी जान को ख़त्म कर दिया जा सकता है। सबसे पहले मैं इस घबराहट में हूँ, और जो तकलीफ मुझे इस बात की हुई है कि जिसमें मेरा नाम घसीटा जा रहा है, एक नौजवान बच्चा जो होनहार बच्चा था, उसकी मृत्यु हुई है, उस पर मैं बहुत दुखी हूँ। आपके घर की छत पर खड़े लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, मानते हैं इन बातों को मानते हैं? लेकिन मैं मौजूद नहीं था ना वहाँ। ये बात मान रहे हैं आप? वो तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। लेकिन 24 तारीख को पुलिस कस्टडी में उस मकान, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, क्या दिख रहा है आपको? जो वीडियो आप दिखा रहे हैं वही उसमें दिख रहा है। हाँ। वही उसमें दिख रहा है। लेकिन 24 तारीख को रात को 11:30 बजे दिल्ली पुलिस ने उस बिल्डिंग को, पूरे मकान को तलाशी करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया, और सीनियर अफसर वहां मौजूद थे। डॉक्टर AK सिंगला जी, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी, इस बात की गवाही वो खुद देंगे। और स्थानीय लोगों ने जिद करके उस पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली थी, और उसके बाद ही वो लोग शांत हुए थे। उसके बाद दोबारा मुझे उस तरफ नहीं जाने दिया, वहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद थी। ये बात तो सही है कि पहले वीडियो में ताहिर हुसैन नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो है और अकेला वीडियो नहीं है। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जिनमें ताहिर दिखाई भी दे रहे हैं और अपने लोगों को डायरेक्शन देते भी दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस में ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर थे, उनके हाथ में डंडा भी था। इस वीडियो में ताहिर हुसैन के साथ कुछ और लोग भी हैं। आरोप है कि ताहिर ने दंगाइयों को अपने घर में इकट्ठा किया, फिर घर की छत से पथराव करवाया,
हिंसा को प्रोवोक किया। इस वीडियो पर भी हमने ताहिर हुसैन से सफाई मांगी। उनकी सफाई में आपको दिखाऊं, इससे पहले ये दिखा देता हूं कि वीडियो में क्या क्या आपको दिखाई देगा, क्या कहा गया। देखो हाथ में खुद डंडा लेके और ये जा रहा है मारने के लिए। देखो हाथ में लाठी लेके बता रहा है डंडे लेके कैसे मारने हैं। हाँ यही कर ही रहा है, सारा काम इसी का है। ये सारा ताहिर करवा। देखो वो ट्रे में ले जा रहा है पत्थर भर भर के। देखो सबको बोला ट्रे में पत्थर लाओ। ये है ना, ये 500-600 रुपए में खरीद के लाया। हाँ वही है ही, ये आज सबको पत्थर बरसाने के लिए लाया ही है इसने। वो पत्थर लाने गए ना, उसको बोला है कि पत्थर लाओ, 1,000 रुपये मिलेगा शाम तक का। देखो कैसे, ये क्या समझाया, ये तो कट्टा लेके गया ऊपर। हाँ तो वही पत्थर लेके गया ना वो, अब ला के ऊपर जमा कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो और भड़का रहा है। ये रात में बरसाने के लिए पत्थर। ये रात में भी करवाएगा कुछ ना कुछ। हाँ करवाएगा ये। ताहिर हुसैन ने इस वीडियो को भी सही बताया, लेकिन इसके साथ ये भी कहा उन्होंने हाथ में डंडा दंगाइयों को भगाने के लिए उठाया था। ताहिर हुसैन का दावा है कि वो 24 फरवरी को घर की छत पर गए थे। उसके बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी थी। पुलिस उन्हें घर से निकाल कर ले जा रही थी और उसके बाद जब हिंसा हुई, उनके घर की छत से पेट्रोल बम फेंके गए, तब वो वहां मौजूद नहीं थे। वो पत्थर लाने गए ना, उसको बोला। वीडियो में लाल स्वेटर, सफेद शर्ट में और हाथ में डंडा ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह से भीड़ अंदर घुसी, उस डंडे से जो लोग ऊपर छत पे चढ़ देते, मैं उनको मार मार के नीचे वापस भगाया था। और आपने उस वीडियो में ये भी देखा होगा, कई सारे लड़के वहाँ से नीचे भागे भी हैं, बल्कि एक लड़के को मैंने इतना धक्का दिया था जाके वो उधर गिरा भी था। और मैं बार बार कभी अंदर बाहर जा रहा था, क्योंकि मैं अंदर की तरफ भी देख रहा था कि कहीं से कोई और आदमी ना उसमें चढ़ जाए। और मैं फ़ोन पर लगातार बात कर रहा हूँ। मैं ये लगातार जो बात कर रहा हूँ वो दिल्ली पुलिस से कर रहा हूँ, 100 नंबर पे कर रहा हूँ, या जिन लोगों से मैं मदद मांगा था उन सबको फ़ोन कर रहा हूँ। इसी बीच में आपने देखा होगा कि उसी छत पे मेरी पत्नी भी बाल्टी में पानी लेके जा रही है, साइड में गिरा रही है। और उसमें 2-3 लड़के हमारे पाइप लगा के भी बगल की पार्किंग की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उन गाड़ियों में आग लगने से हमारा पूरा जो जान माल सब तहस नहस हुआ था। इसलिए हमने उसको बुझाने की पूरी प्रयास की थी। और ऊपर जो लड़के चढ़ चुके थे उनको भी वहाँ से हटाया गया था और उनको उतारा गया था। ये सारा वाक़या 24 तारीख का है। 24 तारीख को कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे कोई नुकसान ज़्यादा हुआ हो। लेकिन 25 तारीख की सुबह को, जब सुबह 8 बजे 8:30 बजे के आसपास मैं वहाँ अपने मकान पे गया कपड़े पहनने के लिए या नहाने के लिए, तो वहाँ फिर दोबारा से मुझे देख के होटिंग हुई, नारेबाजी हुई। और वहाँ जो मौजूद फोर्स थी उन्होंने मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। मैं वहाँ से वापस चला आया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। फिर 25 तारीख को ये दोबारा जो हंगामा हुआ है, जिसपे तमाम चीज़ें तस्वीरें में ये उसमें दिख रहा है, जो ऊपर छतों से बहुत सारे लोग बोतलें फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उस वक्त मैं मौजूद था। ताहिर हुसैन की सफाई भी हैरान करने वाली है। उनके घर में 150 लोग की भीड़ आई, पत्थर लेकर आई, पेट्रोल बम लेकर आई, लेकिन उन्होंने एक डंडे से उस सारी भीड़ को भगा दिया और उसके बाद पुलिस के पास चले गए। चांदबाग में हुई हिंसा का एक और वीडियो आप देखिए। ये भी ताहिर हुसैन के घर से बिल्कुल करीब का है। इसमें भी कुछ लोग ताहिर हुसैन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है ये वीडियो भी 25 फरवरी का है। वीडियो में स्टोन पेल्टिंग के साथ फायरिंग होने का दावा भी किया गया। ये ताहिर के यहाँ पे, ताहिर ने अपने यहाँ पे देखो ये ताहिर ने अपने यहाँ पे, यहाँ का निगम पार्षद ताहिर, इसने अपने यहाँ पे गुंडे चढ़ा के ऊपर से पत्थरबाजी कराया जा रहा है यहाँ पे। ये देखो ये ताहिर हुसैन के यहाँ पे, ये देखो बहुत गौर से देखिए, यहाँ दुनिया भर की इन्होंने आग लगा दी है। ये देखो देखते जाइए ये कितने बंदे इन्होंने अपने घर पे चढ़ा लिए। ताहिर हुसैन निगम पार्षद। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने ताहिर हुसैन का बचाव किया। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के एमएलए हाजी यूनुस ने कहा कि ताहिर हुसैन खुद दंगे में फंस गए थे, वहां से निकलना चाहते थे और दंगे में ताहिर का नहीं बल्कि कपिल मिश्रा जैसे लोगों का हाथ है। 24 तारीख को ताहिर हुसैन का मेरे पास और हमारे लीडरों के पास फोन आ रहे थे। वो खुद फंसे हुए थे अपनी फैमिली के साथ अपने घर में कि मुझे बचाओ। मेरी ताहिर हुसैन से बात भी हुई। उन्होंने कहा हाजी साहब 100-150 लोग मेरे घर के दरवाजे को तोड़ रहे हैं और मेरी फैमिली अंदर है, मेरी जान मुश्किल है, मुझे किसी तरह से बचाओ। हो सकता है कि अपनी जान बचाने को उनकी जो लेबर नीचे, उनकी फैक्ट्री भी वहीं है और रेजिडेंस भी उसी में है, फैमिली उसी में है, लेबर रहती है, स्टाफ ने कोई अपनी जान बचाने को, फैमिली निकालने को, पुलिस की वो तो खुद अपनी फैमिली निकालने को पुलिस की डिमांड मांग रहे थे। ऊपर से कोई पत्थर उत्तर किसी ने कि ये लोग हट जाएं, हम निकल जाएं, फेंक दिया हो, मैं नहीं कह सकता इसको, मेरी जानकारी में नहीं है। ये दंगाई वो लीडर हैं कि जो दिल्ली हार चुके हैं, उन्होंने ये प्री प्लान ये दंगा करा है। आप कपिल मिश्रा की बात
चाहे वो कपिल मिश्रा हो या कोई भी हो, अमित शाह जी, मोदी जी, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। किसी लीडर का, भाजपा या कांग्रेस के किसी लीडर का बयान आया है दिल्ली में जो हो रहा है गलत हो रहा है, या इसको रोका जाए? किसी ने कोशिश करी है रोकने की? हालांकि ताहिर हुसैन के मामले में अरविंद केजरीवाल संभल कर बोले। केजरीवाल ने न तो ताहिर को दोषी बताया, न क्लीन चिट दी। केजरीवाल ने कहा अगर ताहिर खान दोषी है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक्शन लेते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि आरोपी किस पार्टी का है। सख्त एक्शन लो। आपने क्या किया? सख्त एक्शन लो उस पर। मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते। मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूँ, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। सारी बातें सुनने के बाद, सारे वीडियोस देखने के बाद एक बात तो साफ है, इस इलाके में ताहिर हुसैन का दबदबा तो है। ताहिर हुसैन का मकान सबसे ऊंचा है। इस मकान की छत पर पत्थर भी थे, पेट्रोल बम भी थे, और इतनी तादाद में थे कि बिना ताहिर हुसैन की रजामंदी के कोई ने वहां नहीं पहुंचा सकता था। ताहिर हुसैन के घर की छत पर भीड़ भी दिखाई दी। ताहिर हुसैन की बातों में सच्चाई की कमी दिखाई दी। ताहिर हुसैन कह रहे हैं कि 150 लोगों की भीड़ उन्हें मारने के लिए घर में घुस आई थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि बम, बंदूक और पत्थरों से लैस 150 दंगाइयों का मुकाबला ताहिर हुसैन ने सिर्फ एक डंडे से किया, उन्हें भगा दिया और ताहिर हुसैन को खौरोश तक नहीं आई। उनका दावा है कि छत तो उनकी है, पत्थर किसी और ने पहुंचा दिए, और ताहिर हुसैन ने किसी को पत्थर लाते ले जाते देखा नहीं। उनकी छत से पेट्रोल बम फेंके गए, उनके घर के नीचे की दुकानें जला दी गई, गाड़ियां खाक कर दी गई, लेकिन ताहिर हुसैन को कानो कान खबर नहीं हुई। वो तो पुलिस की मदद के लिए फोन करते रहे और अपनी छत पर खड़े होकर अपना वीडियो बनाते रहे। खैर, अब पुलिस ने उनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया है, मामले की जांच होगी। बस उम्मीद ये करनी चाहिए कि ऐसे मामलों में अदालत में केस जल्दी चले और फैसला आने में देर ना हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैसे ताहिर हुसैन अकेले ऐसे नेता नहीं है जिनका नाम इन दंगों में आया। ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा के ऊपर भी इल्जाम लगे। सब लोगों ने कहा कि कपिल मिश्रा ने जिस तरह की बातें कही उससे दंगा भड़का। कपिल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो डीसीपी के सामने एक ऐसा सुनाई दिए थे कि अगर 3 दिन में सड़क खाली नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आज पहली बार कपिल मिश्रा ने इन इल्जामात पर सफाई दी, कहा कि वो सड़क खाली करवाने के लिए प्रदर्शन की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। आपने कहा था कि जो विदेशी मेहमान आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जाएंगे, तब तक अगर जाफराबाद खाली नहीं हुआ तो फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ही सारा कुछ शुरू हुआ। नहीं, देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में ये कब तक होगा कि जिनके घरों में पेट्रोल बम मिल रहे हैं, ईंट पत्थर मिल रहे हैं, एसिड मिल रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, खुद हाथों में हथियार लिए हुए गवाह खड़े हैं कि इन्होंने मर्डर किया है, उनसे कोई सवाल नहीं हो रहा है, उनको कोई नहीं कह रहा कि ये आतंकवादी हैं, इनको गिरफ्तार कर लो। जो शहर में सड़कें बंद कर बैठे हैं 3 महीने से, दिल्ली में हिंसा 16 दिसंबर से चल रही है, जामिया में गाड़ियां जलाई गई, पूरे एंटी-सीए आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। और एक कपिल मिश्रा ने जाके ये कहा कि रास्ता खुलना चाहिए, 35 लाख लोग जमुना पार के बंद हैं, वो कहाँ जाएंगे, आप रास्ता खोलिए। वो अनुरोध करने पे कपिल मिश्रा आतंकवादी है, कपिल मिश्रा को जेल में डाल दो। आज भी जाफराबाद की दीवारों पे आज़ादी के नारे लिखे हुए हैं, पत्थर आ गए,
बम आ गए, गोलियां आ गई इस शहर के अंदर, वो सब चल रही हैं, चारों तरफ चल रही हैं, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। और ये लोग एक कपिल मिश्रा को आतंकवादी बताने पर, हमलावर बताने पर, हाथों में खून रंग गया है ये बताने पर, मुझे लगता है कि ये दोहरापन इस देश की जनता देख रही है। ताहिर हुसैन का वीडियो मार्केट में आया, आपने भी सोशल मीडिया पे भी शेयर किया। ताहिर हुसैन को आप पहले से जानते हैं, ये मुझे पता है, आपके इलाके में भी रहे। क्या है वो शख्स? पहले से भी कुछ इस तरह की जानकारी थी क्या आप लोगों के पास? देखिए, मेरे को अब ये लगता है कि जिस प्रकार से 3 मर्डर उस घर के अंदर होने की बात सामने आ रही है और अंकित शर्मा जी के परिवार के लोग जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, 50 लगभग गवाह वहाँ पर मौजूद हैं, वीडियो वहाँ पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि ये अब सारा देश देख रहा है कि वो क्या है, और सारा देश ये भी देख रहा है कि हिंसा के ऊपर किस प्रकार का दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। कपिल मिश्रा की ये बात तो सही है कि बम भी थे, पत्थर भी थे, पुलिस पर हमला भी हुआ, लेकिन कपिल मिश्रा इस बात से नहीं बच सकते कि उन्होंने जो बयान दिया था वो लोगों को भड़काने वाला था। उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी कि 3 दिन के अंदर रास्ता नहीं खुला तो वो लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, पुलिस की बात नहीं सुनेंगे। ऐसे बयान उन्हें नहीं देने चाहिए थे। अब दंगा भड़काने का काम भले किसी ने किया हो, कपिल मिश्रा ने किया हो, ताहिर हुसैन ने किया हो, लेकिन इसका नतीजा आम लोगों ने भुगता और उनके साथ साथ पुलिस ने भुगता। शादरा के डीसीपी अमित शर्मा भी दंगाइयों का शिकार बने। अमित शर्मा इस वक्त भी हॉस्पिटल में हैं। डीसीपी अमित शर्मा अपनी ऑफिशियल कार से यमुना विहार इलाके में दंगा करने वाले लोगों को समझाने आए थे और उनके साथ सिर्फ 40 पुलिस वाले थे, जबकि दंगाइयों की भीड़ सैकड़ों में थी। पुलिस ने संयम बरता, दंगा करने वालों ने उसका फायदा उठाया। दंगाइयों ने डीसी पर पत्थरों से हमला किया और उसके बाद उनकी गाड़ी को भी आग लगा दी। डीसीपी अमित शर्मा के ड्राइवर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना विहार इलाके में बी ब्लॉक में, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये डीसीपी अमित शर्मा की ये ऑफिशियल कार है, सियाज कार। असल में ये पूरा एरिया जो है ये यमुना विहार का एरिया है, सामने की तरफ चांदबाग का एरिया है। और अचानक से शाम को जो मॉब थी वो ये ग्रिल तोड़ते हुए इस तरफ पहुंची। उस वक्त अमित शर्मा इस गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके साथ उनके ऑपरेटर और ड्राइवर थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे, लोगों को समझाने कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से सामने की तरफ वहां पर जो ग्रिल है उसे तोड़ के मॉब इस इलाके में घुसी। आगे भी आप देख सकते हैं कई सारी जली हुई गाड़ियां हैं, गाड़ियों में आगजनी शुरू कर दी। डीसीपी शाहदरा के जो है अमित, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने समझने की बजाय उस भीड़ ने अमित शर्मा के ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया। काफी बड़ी संख्या में उनके ऊपर पथराव किया गया और उसके बाद अमित शर्मा के साथ जो ऑपरेटर और ड्राइवर थे वो यहां पे गाड़ी से अपनी जान बचाने के लिए निकले। अमित शर्मा भी यहां से अपनी जान बचाने के लिए निकले, लेकिन जब तक अमित शर्मा के ऊपर काफी ज्यादा हमला हो गया था। अब धीरे धीरे करके एक एक मामले की डिटेल सामने आ रही है। एक और शख्स है जिसका नाम काफी चर्चा में रहा, उसका नाम है शाहरुख खान। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये शाहरुख कौन है। ये शाहरुख वही है जिसने पुलिस वाले पर बंदूक तान दी थी। इस वीडियो की, इस नाम की हर जगह चर्चा रही। इंप्रेशन ये था कि ये शाहरुख पुलिस के डिटेंशन में है, लेकिन आज पता चला कि शाहरुख खान फरार है। वो पुलिस के हाथ नहीं आया है। लाल रंग की शर्ट पहने इस शख्स की पुलिस वाले के ऊपर बंदूक ताने हुई तस्वीरें 24 फरवरी की हैं। 25 फरवरी को खबर आई थी, पुलिस ने शाहरुख नाम के शख्स को ग्रेटर नोएडा से पकड़ लिया है, लेकिन आज पुलिस ने साफ कर दिया कि शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। वैसे हमें यह पता चला कि शाहरुख दिल्ली के अरविंद नगर का रहने वाला है। हमारे संवाददाता अभय पाराशर उसके घर गए, लेकिन घर में ताला लगा है। इलाके के लोगों का कहना है कि 24 फरवरी के बाद से ही पूरी फैमिली गायब है। दिल्ली के दंगों की जिस तस्वीर ने दुनिया भर में भारत की छवि को खराब किया, वो चांदबाग में रहने वाले मोहम्मद जुबैर की है। इस तस्वीर में जुबैर को दंगा करने वालों की भीड़ बुरी तरह पीटती दिखाई दे रही है। आज हमने जुबैर से भी बात की। जुबैर ने जो कहा वो वाकई में हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। जुबैर 24 फरवरी को अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेने गया था, लेकिन घर वापस लौटता उससे पहले ही दंगाइयों ने उसे घेर लिया, लाठी और रॉड लेकर उस पर टूट पड़े। आज जुबैर ने बताया कि वो जिन लोगों का शिकार बना
वो न हिंदू थे न मुसलमान थे, वो जो भी थे इंसानियत के दुश्मन थे और वो किसी मजहब के नहीं हो सकते। जी मैं ईदगाह से आ रहा था, दुआ में शामिल होने गया था सुबह, और ईदगाह से दुआ में शामिल होने के बाद मैं अपना वहाँ से चला था बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह लेके खाने पीने का। तो मैं 5 बजते पे जब पहुँचा तो लोगों ने बताया कि आगे खजूरी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब मैं आगे की तरफ पहुँचा तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी और दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, मज़ार वाली साइड से भी और इस तरफ से भी बहुत ज़्यादा पथराव हो रहा था। तो जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने वापसी होने की सोची, इतने में उन लोगों ने जो पथराव कर रहे थे सामने की तरफ, उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे, मतलब भीड़ जो थी वहाँ हज़ारों आदमी खड़ा था, लेकिन वो एक शख्स उसमें से सबसे पहले मेरी तरफ झपटा। तो मैंने उससे बहसबाजी करी, मैंने कहा भाई आप मेरी तरफ क्यों आ रहा हो, या मतलब क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो वो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। इसके बाद मेरे सर पे रॉड मारी उन्होंने, फिर डंडे मारे, तो मैं अपना खून में पूरा मेरा कुर्ता शलवार सब तर हो गए थे। फिर उसके बाद मुझे होश सा नहीं था। मेरे हाथ में हलवा पराठा था और दही बड़े थे और मैंने 2 किलो संतरे लिए थे। ये 3 चीज़ें मेरे हाथ में थी जो मैं लेके वहाँ से आया था बच्चों के लिए। और मैं स्पेशल, मैं इतना आता भी नहीं, अगर मुझे वो होता मैं सिर्फ वो चीज़ देने की वजह से ही स्पेशल आया था। जो वो भीड़ जो थी, जो लड़ रही थी, जो पत्थरबाजी कर रही थी, सिर्फ उन्हीं लोगों ने मेरे को पकड़ा और उन्हीं लोगों ने मेरे साथ ये सुलूक करा। मतलब वो आम लोग नहीं थे, मतलब वहाँ के लोकल नहीं लग रहे थे वो लोग, वो वहाँ के नहीं लग रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं बाहर से आए हुए और स्पेशल वो इस ट्रेनिंग के या इसी तरह के कामों के लिए हों। क्योंकि एक आम इंसान कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके अंदर इंसानियत जिंदा है। इस बात को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ और कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी मज़हब के नहीं है, या कोई हिंदू नहीं है, या कोई मुसलमान नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। जुबैर ने जो कहा वो लाख टके की बात है। दंगा करने वाला न हिंदू है न मुसलमान है, वो तो हैवान है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसमें इंसानियत की कमी है और वो सिर्फ मुल्क का दुश्मन है। अगर जुबैर जैसी सोच सब लोगों की हो जाए तो फिर कभी दंगा नहीं होगा, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं और सब मिलकर उन लोगों को रोकेंगे जो दंगा करवाते हैं। और ये बात सही है कि दंगे इसलिए ज़्यादा भड़के क्योंकि पुलिस ने इमीडिएटली सख्त कार्रवाई नहीं की, तुरंत एक्शन नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे पुलिस के हाथ बंधे थे। पुलिस को प्रोवोक करने की कितनी कोशिश हुई, इसके सबूत हमने देखे हैं। कई बातें आज सामने आई। डीसीपी को पत्थर से कैसे मारा गया, एक हेड कांस्टेबल की मौत गोली से हुई, कई पुलिस वालों पर तेजाब फेंका गया, वो अभी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। एक पुलिस वाले पर बंदूक तान दी गई। जरा सोचिए, अगर पुलिस ने तैश में आकर फायरिंग कर दी होती, पुलिस की गोलियों से कुछ लोग मर गए होते, तो कितना तूफान खड़ा हो जाता। जो लोग आज कह रहे हैं कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, गोली क्यों नहीं चलाई, तब वही लोग पुलिस ने कत्लेआम कर दिया, बिना वजह लोगों को मार दिया, ऐसा कह रहे होते। यही लोग जनरल डायर और जलियांवाला बाग की याद दिला रहे होते। वैसे दंगों को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की, मेमोरेंडम सौंपा और कहा कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी साथ गए थे, उन्होंने सरकार को राजधर्म की याद दिलाई। What has happened in the last 4 days in the national capital of India is a matter of deep concern and is also a matter of national shame. That 34 persons at least have died, over 200 people have been injured, is a reflection on the total failure of the central government to control the situation. We requested the President to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Raj Dharma, and so that the citizens of this country and this national capital are assured of peace, tranquility and justice. प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया, कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने भी लोगों को भड़काया, उकसाया। पिछले 2 महीने से कांग्रेस नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसका अंजाम दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा।
2 दिन की हिंसा नहीं है, 2 महीने से लोगों को उकसाया जा रहा है। 11 दिसंबर को नागरिकता कानून का संशोधन हुआ। 14 दिसंबर को रामलीला में कांग्रेस की रैली हुई। उसमें सोनिया जी ने कहा यह आर पार की लड़ाई है, फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार। प्रियंका कह रही है कि लाखों को बंदी बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा आप डरो मत, कांग्रेस आपके साथ है। किसी की नागरिकता नहीं जानी है ये मालूम होते हुए भी जानबूझकर ऐसी गलत बयानी और डर पैदा करना, ये इसकी पृष्ठभूमि है। उकसाने का काम वहीं से शुरू हुआ। और जैसे 1984 में राजीव गांधी ने तब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मुझे लगता है 2020 की हिंसा का भी आर पार की लड़ाई या इस पार या उस पार का फैसला, ये सोनिया जी के वाक्य उतने ही गंभीर हैं। दिल्ली में दंगे हुए, इस पर दिल्ली में सियासत, तो ये बात तो समझ में आती है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, ये भी समझ में आती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली के इन दंगों की गूंज आज अमेरिका में सुनाई दी। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करने वाले बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप दिल्ली में थे, उस वक्त 27 लोग मरे और ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। असल में हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रही, अमेरिका में भी यही हुआ। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि भारत 20 करोड़ मुसलमानों का घर है, 27 मुसलमानों की मौत हो गई, लेकिन ट्रंप खामोश रहे। हालांकि बर्नी सैंडर्स के फैक्ट्स गलत हैं। ये सही है कि जब ट्रंप भारत में तो उस वक्त 27 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मरने वालों में 2 पुलिस वाले भी थे, कई हिंदू भी थे, तो इसलिए ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि 27 मुसलमानों की मौत हुई। दिल्ली के दंगों पर अमेरिका में सियासत हो रही है, लेकिन दुनिया भर में इससे भारत की बदनामी जरूर हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर से संदेश दे रहे हैं। स्वामी रामदेव ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से शांति की अपील की। स्वामी रामदेव ने कहा कि दिल्ली में जो आग लगी है उससे दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही है, इसलिए इस आग को तुरंत बुझाना जरूरी है। हिंसा, वैर और प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली में आग लगी है उससे पूरे देश में दहशत का एक माहौल है और दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। मैं समाज के जितने भी अग्रणी लोग हैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि सब मिलजुल करके हिंदू मुसलमानों में भाईचारा कायम करें और इस क्रोध और प्रतिशोध की, हिंसा की आग को बुझा करके हम सबको मिलकर के शांति को कायम करना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया था। मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और संवाद से समाधान होगा, हिंसा से नहीं। और मेरे आपसे ये कहना है कि जो बयान आप देखते हैं, जो वीडियोस आप देखते हैं, उन पर यकायक यकीन न करें। कई बार वीडियो फेक होते हैं, कई बार भड़काने वाले होते हैं, कई बार पुराने होते हैं, कभी दूसरी जगहों के होते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हर वक्त मुझे मिलते हैं और मैं अपने रिपोर्टर से कहता हूँ उसको जांच करें, चेक करें। हमारी पूरी टीम उसकी जांच करती है। सच पता चलता है तो आपको बताते हैं। जिस वीडियो पर शक होता है वो आपको नहीं दिखाते। आप भी बिना सोचे समझे कोई वीडियो फॉरवर्ड ना करें, किसी के बातों में ना आए, अफवाहों पर यकीन न करें। ये दिल्ली आपकी है और इस दिल्ली में जो दंगे हुए उससे पूरा देश दुखी है। राहत देने वाली खबर आपको बता दूं, कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान शहर में फंसे भारतीय आज स्वदेश पहुंच गए। वुहान से इंडियन एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट 112 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इन 112 लोगों में से 76 इंडियंस हैं, बाकी 36 लोग दूसरे मुल्कों के हैं। एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को आईटीबीपी के छावला कैंप पे ले जाया गया है। सभी को आईटीबीपी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। अभी तक इन लोगों में कोरोना वायरस का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है। एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट 15 टन दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट लेकर वुहान गया था। भारत में चीन के एम्बेसडर ने भारत सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। एयरफोर्स का विमान चीन से लौटते समय
बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के नागरिकों को भी लेकर आया है। जापान के योकोहामा तट पर डायमंड प्रिंसेस क्रूज में कई दिन से फंसे भारतीय भी आज दिल्ली पहुंच गए। एयर इंडिया का एक स्पेशल प्लेन क्रूज में फंसे 119 इंडियंस और 5 विदेशी नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इसमें श्रीलंका के 2, नेपाल, साउथ अफ्रीका और पेरू के एक सिटीजन शामिल हैं। इन सभी को भारतीय सेना के मानेसर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया गया है, जहां ये 14 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। डायमंड प्रिंसेस क्रूज के 3 क्रू मेंबर्स ने स्पेशल फ्लाइट में आने से मना कर दिया। जापान के डायमंड प्रिंसेस क्रूज में 138 भारतीय थे, जिनमें 19 क्रू मेंबर हैं। क्रू मेंबर के 16 मेंबर्स को जो भारतीय हैं उनमें कोरोना वायरस पाया गया था। इनका फिलहाल जापान में इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जापान ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इससे प्रभावित लोगों को डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप में रखा है। इस क्रूज में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 600 से ज्यादा मामले अभी कंफर्म हुए थे। उनमें से अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2663 हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस के 508 नए केसेस सामने आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा कि अब चीन में कोरोना वायरस के नए मामले कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए, लोग परेशान हो गए। ईरान से लौटे 2 लोगों के कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए जाने के बाद सिंध में और बलूचिस्तान में 15 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कराची में कल एक युवक में कोरोना वायरस के होने की पुष्टि हुई थी, कंफर्म हुआ था। उसके बाद एक और शख्स में कोरोना वायरस दिखाई दिया। ये दोनों हाल ही में ईरान से लौटे हैं। कोरोना वायरस की दहशत के बाद पाकिस्तान ने ईरान बॉर्डर को सील कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केस सामने आने के बाद मास्क की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान में 180 रुपए मिलने वाला मास्क 1700 रुपए में मिल रहा है। मास्क की कालाबाजारी से पाकिस्तान में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। बहुत ही अफसोस का मकाम है और लानत का मकाम है उन तमाम जखीरा अंदोजों के लिए जिन्होंने आज के जब कराची पे पाकिस्तान पे एक वक्त आया और कोरोना वायरस जैसी वबा के केसेस सामने आना शुरू हुए, तो ये डब्बा मास्क का, ये डब्बा पूरा कराची घुमाऊं तो ये 2 डब्बे मास्क के, जिसके अंदर ये मास्क जिसकी कीमत मुश्किल से 10 रुपए नहीं थी, आज ये मास्क कराची में 180 रुपए वाला डब्बा 1700 रुपए का बिक रहा है। कहाँ है इदारे, कहाँ है पुलिस, कहाँ है रेंजर्स, कहाँ है FIA? मारे ना छापे, उठाएं इन लोगों को जो इस वक्त बेगैरती कर रहे हैं। लोग घबरा रहे हैं, लोग टेंशन में परेशान हैं। 2 अपडेट आपको दे दूं। अब से थोड़ी देर पहले जिस ताहिर हुसैन का मैंने जिक्र किया था, बताया था कि उनके खिलाफ अंकित शर्मा के मर्डर का केस दर्ज हुआ है, उन ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है और जब तक इस केस की जांच नहीं हो जाएगी वो निलंबित रहेंगे। दूसरा अपडेट यह है कि इस अंकित शर्मा के केस की जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि अंकित शर्मा की हत्या चाकू मारकर की गई थी। अंकित की बॉडी पर कई जगह गहरे जख्म थे। तो ऐसा लगता है जो पड़ोसी बात कह रहे थे वो सही साबित हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि अंकित शर्मा पर कई बार चाकू से हमला हुआ और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हुई। मैं आपको बता दूं कि अंकित शर्मा IB में काम करते थे और 26 फरवरी को उनका शव चांदबाग के नाले से बरामद हुआ था। आज की बात में इतना ही। दिल्ली में दंगे पर हमारे 10 रिपोर्टर से एक जांच रिपोर्ट तैयार की है। इससे आपको पूरी तस्वीर दिखाई देगी, क्लियर पिक्चर मिलेगी।